देखिए, उत्तर प्रदेश की हमारी योगी सरकार ने हमेशा संजीदगी से उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए काम किया। खासतौर पर अगर बात की जाए मुस्लिम समाज के नौजवानों के बेहतर भविष्य के लिए, तो इसके लिए हमेशा हमने धरातल पे काम किया है। मदरसा शिक्षा हमारे जो पिछड़े मुसलमान हैं, गरीब मुसलमान हैं, पासमानदा मुसलमान हैं, उनके शिक्षा का एक अहम केंद्र है और उस केंद्र को हमेशा सकारात्मक तरीके से उसमें बदलाव आए, इसके लिए हमने काम किया है। दीनी तालीम जो मदरसों में हम पढ़ाते हैं, बेशक दीनी तालीम देना बहुत जरूरी है हमारे मदरसे के नौजवानों को, लेकिन दीनी तालीम के साथ साथ आधुनिक शिक्षा भी, मैथ्स, साइंस, कंप्यूटर जैसे सब्जेक्ट्स भी हमारे मदरसों में पढ़ाए जाने चाहिए, ताकि जो हमारा मुस्लिम समाज का नौजवान है वो बेहतर भविष्य के साथ कनेक्ट हो, बेहतर रोजगार के अपॉर्चुनिटीज के साथ कनेक्ट हो, बेहतर करियर अपॉर्चुनिटीज के साथ कनेक्ट हो। इस नियत के साथ बीते दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी ने की अध्यक्षता में बैठक हुई है और बहुत साफ और स्पष्ट माननीय मुख्यमंत्री जी का है कि मुस्लिम समाज के नौजवानों को अच्छी शिक्षा मुहैया करानी है, दीनी तालीम के साथ साथ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डिलीवर करना है ग्राउंड पे, ताकि उनको बेहतर अच्छे भविष्य की तरफ आगे बढ़ा सके। हम मैथ्स, साइंस, कंप्यूटर को हम मदरसों में अब कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में लागू करेंगे। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को हम मदरसे शिक्षा में लागू करेंगे। स्किल डेवलपमेंट्स के लिए हम मदरसे में काम करेंगे। जो मिनी आईटीआई मदरसों में है उसके ढांचे को और हम मजबूत करने का काम करेंगे। नई मान्यताओं के लिए हम प्रॉपर गाइडलाइन तैयार कर रहे हैं, जिसमें अच्छे क्लासरूम हो, अच्छी फर्नीचर हो, टॉयलेट और पानी पीने की तमाम व्यवस्थाएं हो। फ्री में जो बुक्स है वो हम अवेलेबल कराएंगे मदरसों के बच्चों को। इसके अलावा जो टीचर्स की रिक्रूटमेंट होती है उसमें पारदर्शिता लाएंगे और अच्छे टीचर्स रिक्रूट हो, इस दिशा में काम होगा। साथ ही साथ जो ऑलरेडी टीचर्स वहां काम कर रहे हैं उनको टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम टीटीपी के तहत हम उनको और अच्छे से पॉलिश करने का काम करेंगे। तो ये तमाम जितने एक्सरसाइजेस हो रहे हैं, आप देखिए कि इन एक्सरसाइज में एक सकारात्मक चीज आपको दिखेगी कि दीनी तालीम के साथ कोई हमारी सरकार नहीं करेगी, लेकिन दीनी तालीम के साथ साथ हम आधुनिक शिक्षा को भी मदरसे में ले आएंगे, ताकि मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा जो हमारे समाज का एक धरोहर है वो बेशक अगर चाहे तो मौलवी बने, मुंशी बने, आलिम बने, और अगर वो चाहे तो आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर बने। ये हम उसके ऊपर छोड़ेंगे। इसमें जो हाई स्कूल या 12th के लिए जो आलिम हुआ करती थी डिग्री, उसमें भी कुछ बदलाव किया जाएगा ताकि उसको नॉर्मल इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट मिल सके। और इसके अलावा जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का जो मामला था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अवैध करार दे दिया था उस डिग्रीज को, उसके लिए क्या वो करेंगे? देखिए, जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो दिशा निर्देश हुआ है और तमाम जो बीते दिनों जो कोर्ट में केस हुए उन तमाम चीजों के लिए, और ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो दिशा निर्देश दिए, इसके लिए हमने कमेटी बनाई है निदेशक स्तर की, और ये निदेशक स्तर की कमेटी जल्द ही अपनी रिपोर्ट, पूरी रिपोर्ट, करिकुलम डिजाइनिंग से लेके ये तमाम चीजों को लेके रिपोर्ट हमें सौंपेगी। और हम जैसे ही रिपोर्ट आएगी हम तुरंत जो है ग्राउंड लेवल पे मदरसा शिक्षा के बेहतरी के लिए काम करेंगे। क्या कुछ यूनिवर्सिटी भी स्टैब्लिश की जाएगी ताकि उनका ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के एफिलिएशन हो सके, वरना उसके बगैर एफिलिएट किससे करेंगे आप? नहीं, अभी हम मदरसा बोर्ड के रिफॉर्मेशन के लिए काम कर रहे हैं और यकीनन मदरसा बोर्ड का ये पॉजिटिव रिफॉर्मेशन हमारे मुस्लिम समाज के नौजवानों को एक बहुत अच्छा भविष्य देगा, एक उनको अच्छा मौका देगा। दीनी तालीम के साथ साथ आधुनिक शिक्षा भी सीखने का उन्हें एक बहुत बेहतर मौका मिलेगा। स्पोर्ट्स में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। साइंस लैब जो हम डेवलप करेंगे मदरसों में, उससे जो मदरसे के बच्चे हैं वो साइंस टेक्नोलॉजी में आगे जाएंगे। कंप्यूटर लैब जो हम डेवलप करने जा रहे हैं मदरसों में, उससे हम हमारे बच्चों को अच्छा भविष्य मिलेगा। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को जो हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, ये तमाम चीजें अब तमाम चीजों के लिए कमेटी बन गई है और जल्दी ही कमेटी जैसी अपनी रिपोर्ट देगी हम एज सुन एज पॉसिबल इसको धरातल पर हम लागू करेंगे। हुए थे वक्फ प्रोटेस्ट के नाम पे आगजनी करी गई थी, उसके बाद अब जो हाईकोर्ट के आदेश निर्देश में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई है, उसका आज रिपोर्ट सामने आई है। वहां के लोकल काउंसलर आलिम के द्वारा वहां पे दंगा भड़काने का काम किया गया और खास करके हिंदू कॉलोनीज को टारगेट किया गया। देखिए, वक्फ संशोधन अधिनियम जो केंद्र सरकार लेके आई है, निश्चित तौर पे इसका मकसद वक्फ के माध्यम से मुस्लिम समाज के विकास का काम करना था। बेशक हमेशा ईमानदारी से हमारे केंद्र की मोदी सरकार ने मुसलमानों के विकास को प्राथमिकता पर रखते हुए काम किया है और तमाम जो घटनाक्रम हुआ उसकी रिपोर्ट जो सामने आई है उस पर जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी जल्दी आप सबको अवगत कराया जाएगा।